राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम 32 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। इसके लिए हमने ये लाइनिंग ली है, ये इसका मेन फैब्रिक है। ये अस्तर इसी में जॉइंट थी जो हमने अलग निकाल दी है। पहले हम इसको साइड में रखेंगे और लाइनिंग पर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी जो लाइनिंग है वो 1 मीटर की है। इस साइज में आप कम लाइनिंग भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे स्लीव्स जो है वो कोहनी तक निकालनी है, तो इसीलिए ये लाइनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो पहले हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे। ये हमारा बंद पार्ट है और ये हमारा खुला हुआ पार्ट है। सबसे पहले हम नीचे से एक मार्क कर लेंगे इसको सीधा करने के लिए। अब हम इसके बाद अपने निशानों को लगाएंगे। तो ये जो ब्लाउज है इसकी रेडी लेंथ है 12.5 इंच। तो हम इसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे, आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए। तो 12.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हो गया 13.5 इंच। हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। अब हम इसमें शोल्डर रखेंगे 5 इंच, क्योंकि ये कम साइज का है तो इसमें हम शोल्डर 5 इंच रखेंगे, क्योंकि पीछे जो है वो हमारा डीप नेक है वो है 9 इंच का। तो इसमें हम शोल्डर रखेंगे 5 इंच। तो एक निशान हम यहाँ लगाएंगे 5 का और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। इसके बाद हम अपना आर्म होल राउंड लगाएंगे। हमारा आर्म होल हम इसमें रखेंगे 5.5 इंच। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट साइज आएगा जो है 32 का चौथाई होता है 8। यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन। हमारी जो कमर है वो है 24 इंच, तो 24 का 4th पार्ट होता है 6 इंच। यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच पीछे डार्ट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहां से हम 1.25 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। इसका हाफ करेंगे। यहाँ एक निशान लगाते हुए इन निशानों को मिलाते हुए हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हमारा आर्म होल जो है वो हमारा आ रहा था 14 इंच। जो हमने नाप लिया था वो 14 इंच था। तो हम इसको मेजर करके देख लेंगे 14 है कि यहाँ हमारा सिलाई में चला जाएगा, और इतनी दूरी पर हमें रखते हुए इसको निशान चेक कर लेना है। तो ये हमारा 7.25 आ रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हुए और इसको यहाँ मिला दें। अब हम इसे फिर से नापेंगे। तो ये हमारा 7 इंच कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम पीछे की डार्ट का निशान लगाएंगे। तो इस मार्जिन से लेकर यहाँ का हम हाफ करेंगे और 4.5 इंच की हम इसमें बैक डाल देंगे। हाफ इंच दोनों साइड। ये 1 इंच की है, हाफ इधर हाफ इधर। तो ये हमारा बैक पार्ट निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ हम कट लगा लेंगे जिससे हमारे ये निशान पीछे भी आ जाए।
चौथा इंच की हम यहाँ से थोड़ा सा निशान लगाते हुए और इसको इससे मिला देंगे, जिससे कि हम जब प्लेट डालते हैं तो ये हमारा नीचे हो जाता है और यहाँ पर भी हमारे रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। तो इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने अपने अस्तर को बिछा लिया है। सबसे पहले हम इसको सीधा करने के लिए एक निशान लगाएंगे। और चौथा इंच की दूरी से हम एक निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। ये हमारी हुक्काई की पट्टी के लिए होगा। यहाँ से हाफ इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज जो हम बनाते हैं तो हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है वो हाफ इंच एक्स्ट्रा होता है। अब इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे। और इस तरह से सेट करते हुए हम यहाँ से मिलाते हुए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए और यहाँ से हमने जो चौथा इंच लिया था उसको बाहर निकालते हुए और इस पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा निशान लग चुका है। यहाँ पर 5 इंच जो हमने शोल्डर लिया था उसका निशान लगाते हुए और आर्म होल हमने लिया था 5.5, इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं प्रिंसेस कट में, क्योंकि जब हम उसको जॉइंट करते हैं प्रिंसेस कट पार्ट को तो हमारा हाफ इंच इधर दोनों साइड जाता है, तो 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। और नीचे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये साइज के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जितना ज्यादा हैवी चेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। ये कम साइज है 32, 30, इसमें हम 1.5 इंच लेते हैं। 34 तो से लेके और 40 तक हम 2 इंच या फिर 2.5 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसको हम मिला लेंगे और पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो यहां से हम लेंगे 3.5 इंच और ऊपर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच। यहां से हम इसकी दूरी लेंगे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 4.25 इंच पे और इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। ये हमारा पॉइंट है। यहाँ से हमने इसकी दूरी ली थी 3.5 इंच, यहाँ से हमने ली है 4.25 इंच और हमारा जो टक्स पॉइंट था वो था 9.5 इंच। अब हम यहाँ से इसको हल्के हाथों से मिलाते हुए यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हमने डाल दिया है। अब यहाँ से हम इसकी दूरी लेंगे 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया था और यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे, यहाँ से नीचे से हम इसकी लंबाई लेंगे 2 इंच। अब इसको हम इस तरह से शेप देते हुए इसको मिला देंगे। यहाँ से हम 1/4 इंच इसकी ऊपर से डार्ट के लिए डालेंगे इस तरह से।
और यहाँ से इसको हम निशान लगा के मिला देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम इसको निकाल देते हैं। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग हो चुकी है। आर्म होल में हम बाद में कटिंग देते हैं जब हम इन पार्टों को आपस में अस्तर के साथ जोड़ लेते हैं। तो हम इसमें नेक की कटिंग करते हैं। तो नेक विड्थ मैं लूंगी 2 इंच और नेक लेंथ है इसकी 6 इंच। ऊपर से सिलाई में जाएगा इसलिए हम इसको 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से इसकी गहराई लूंगी मैं 2.5 इंच। यहाँ मैं राउंड नेक बनाऊंगी। हल्के हाथों से राउंड नेक का शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बुकरम से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। इसकी स्लीव्स कट करने के लिए हम इसके बैक पार्ट को लेंगे और इसके आर्म होल को मेजर करेंगे। तो हमारा 1/2 इंच ऊपर जॉइंट होगा, इसको छोड़ते हुए हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा आ रहा है 7 इंच। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमारी स्लीव लेंथ है 10 इंच। इसमें हम 1 इंच का मार्जिन देंगे जो 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे जॉइंट होगा। तो हम पहले 11 इंच पर मार्क कर लेते हैं। नीचे से हम इसकी कैप हाइट लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि 6 इंच से बड़ी भी जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो उसमें हम नीचे इसको डाउन करते हैं 3.5 इंच पर। अब हम इस मार्क पर जो हमने बैक पार्ट से अपना आर्म होल चेक किया था वो था 7 इंच। तो यहाँ से लेकर और हम जहां पर 7 इंच आएगा वहां पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इसका जो मोहरी है, इसका जो बॉटम है वो है 7.5। तो 7.5 का हाफ होता है 4.25 इंच, सॉरी 3.25 इंच। तो 3.25 पर हम मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। यहां से इस निशान को मिलाएंगे और करीब 2 इंच से यहां पर हम इसकी गहराई देते हुए इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स के निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और एक कट हम यहाँ लगाएंगे और इन 2 पार्टों को इस तरह से खोलते हुए और आगे के फ्रंट पार्ट की भी हम इसमें गहराई दे देंगे। यहाँ हम निशान लगा लेंगे जिससे हमें बता रही है हमारा फ्रंट में जॉइंट होगा।
तो फ्रेंड्स, इस तरह ये हमारे पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम इनको रखकर मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो आपको मेरी कटिंग करने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।